हरियाणा इंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी। इस बैठक के अंदर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी भी मौजूद थे। सर, जो आज बैठक थी HEVPP की, तो उसमें क्या कुछ खास जो है वो निकलकर सामने आया? उसमें 8 मुद्दे थे और उस मुद्दों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर बातचीत हुई है। और उसमें विशेषकर जो कंपनियां यहाँ आना चाहती है इन्वेस्ट करने के लिए, वो जो हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है उससे उसी के तहत जो उनको छूट दी जाती है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए वो लोग आए थे। और वो अलग अलग कंपनियां थी, क्योंकि कई जो इन्वेस्ट पूरा कर नहीं पाए या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत आ गई, तो उसको टाइम बढ़ाने के लिए उसका जो है उनको समय दिया गया है, जो उनकी डिमांड थी, और उनकी समस्याओं को दूर किया गया है। और हरियाणा प्रदेश इस बात का प्रयासरत है, और आज हरियाणा जो है वो इन्वेस्टर्स की पसंद बना हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार यहाँ आएंगे, कोई इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएगी तो ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिलेगा। उनसे ये भी कहा गया है कि इस बात का प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिले। तो उन्होंने सर इसके बदले में रियायत भी मांगी है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो कह रही है कि हम यहाँ इन्वेस्ट तो करेंगे, लेकिन रियायत भी जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से दी जाए, और बदले में आप कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को जो है रोजगार भी जो है उसके अंदर दिया जाए। नहीं, उनको कहा गया है कि भी चलो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्किल्ड बच्चे हैं उनको उसके अंदर लेकर के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। जो रियायत की बात है वो एक पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी के तहत उनको रियायत जो है वो हरियाणा देने का काम करता है। कल एक आप बड़ी बैठक बुला रहे हैं अपने डिपार्टमेंट्स की, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट की हो, जन स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंट की, तमाम अधिकारियों को बुलाया। क्या कुछ मुख्य एजेंडा सर? कल हमारे जो अधिकारी हैं PWD पब्लिक हेल्थ की मीटिंग हमने बुलाई है। पब्लिक हेल्थ की मीटिंग के अंदर हम क्योंकि अभी गर्मी का समय है और कोई भी पानी के पीने की किल्लत ना आए, और इसके साथ साथ आने वाले समय में जब बरसात का समय भी आएगा तो सीवरेज की भी दिक्कत कोई ना, किसी तरीके की ना आए। और जो हमारा एक जो नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने का काम करें, उस पर अच्छी तरीके से कार्य करें, कहीं कोई कोताही ना बरते। इसी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के लिए मीटिंगें बुलाई है। आज सर हरियाणा कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया है, पूर्व सांसदों को बुलाया है, जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको भी बुलाया है। इसको लेकर गोकुल सेतिया ने पहले सवाल उठाए थे कि हाईकमान जो है वो बड़े नेताओं को बुलाता है, भाजपा जो है वो चेयरमैन भी जीत जाता है तो प्रधानमंत्री से मिलवाया जाता है, लेकिन विधायक जो है वो आज तक नहीं बुलाए गए मीटिंगों में। अब मीटिंग बुला ली है, किस तरीके से देखते हैं सर इसको? देखिए, वैसे तो उनका इंटरनल मामला है, जहाँ मर्जी मीटिंग बुलाए वो जिस तरीके से बुलाए, लेकिन मैं तो जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अगर वो इकट्ठे जाएंगे तो भी अलग अलग गुट उनके अंदर दिखाई देंगे, जिनकी विचारों के अंदर कोई समानता नहीं है। और इसलिए जब तक गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, वो कहीं भी इकट्ठे बुला ले, अलग अलग बुला लें, जिस तरह मर्जी बुला लें, वो उनके हालात आज जो है वो इस तरीके के हैं कि गुटों के अंदर बटे हुए हैं। इसलिए लोगों को विश्वास खो चुके लोग हैं, और मीटिंग भी बुलाए हो तो उनका अपना इंटरनल मामला है। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है इनकी ओर से की गई है, और साफ तौर पर कहना है कि कल जो है वो जन स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है, और मीटिंग में एजेंडा ये रहेगा कि जिस तरीके से गर्मियों का सीजन आ गया, पानी की किल्लत ना रहे, आगे जिस तरीके से मानसून आने वाला है, सीवरेज की प्रॉब्लम ना रहे, इसको लेकर दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे।